हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। BLLB 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट काफ़ी टाइम से वीडियो का वेट कर रहे थे। BLLB 7 सेमेस्टर और LLB 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। ये नहीं सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके वीडियो से मुक्ति पाए। वीडियो से मुक्ति नहीं पानी, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी काफ़ी टाइम खर्च करना पड़ता है, पूरी रात जागना पड़ता है, तब जाके कहीं एक वीडियो तैयार होती है। तो मेरी मेहनत है, आप सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस जो BLLB 7 सेमेस्टर और LLB 6 सेमेस्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में से एक है। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस सब्जेक्ट को याद करने में, क्योंकि काफ़ी ना अच्छा सा थोड़ा सा सब्जेक्ट है ये, तो इसमें काफ़ी दिक्कत तो है ही। चलिए दिक्कत को दूर करते हैं। इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया, वही मेरा हर बार की तरह 17-18 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर वो कर लेते हैं और डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो 70% मार्क्स की मेरी गारंटेड है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आपके 70% मार्क्स डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। तो 70% मार्क्स लाने के लिए ये सारे क्वेश्चंस आप कर लें, इनके बढ़िया तरीके से आंसर तैयार कर लें, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि मार्क्स जो एग्जामिनर देगा वो आपके आंसर्स पे देगा। मेरे क्वेश्चन पे तो मार्क्स देने वाला नहीं है ना, लेकिन मेरे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्जाम में। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जो पेपर आएगा उसमें से 70-80% जो क्वेश्चन होंगे वो इसी में, इसी वीडियो में से आएंगे और बाहर से कुछ नहीं होगा। पेपर आउट ऑफ कोर्स आए, पेपर इन कोर्स आए, हर तरह का पेपर इसमें से कवर्ड हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है BLLB और LLB के बच्चों के लिए। साथ में मैं बच्चों को एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स मैं इनको कहता हूँ और आप कहते हैं 70% मार्क्स गारंटेड हॉट सीरीज़। तो ये वही हॉट सीरीज़ है जिसका आपको काफ़ी वेट रहता है और बार बार आप मुझे मैसेजेस करते हैं, मेरे को मेल करते हैं, मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम पे बोलते हैं, फेसबुक पे बोलते हैं, मेरे पेज को लाइक करते हैं, कहते सर वीडियो बना दो, सर वीडियो बना दो। लेकिन क्या होता है, रिसर्च करने में टाइम लगता है और हर बार एक नए क्वेश्चन तैयार करने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलो कोई नहीं, ढेर आए दुरुस्त आए, वीडियो आया तो सही। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं कि वीडियो में आज क्या होने जा रहा है। तो पहला जो हमारा एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस के क्वेश्चन। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, नाम भी थोड़ा डिफिकल्ट है, सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट में हम इसको आसान करने वाले हैं। आज इसका ऐसा तड़का लगाने वाले हैं कि ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये मेरे बताए हुए क्वेश्चन आप तैयार कर लें तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिम्स ऑफ स्टैचूरी इंटरप्रिटेशन। स्टैचूरी इंटरप्रिटेशन से जुड़े हुए जो मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम, लैटिन लीगल मैक्सिम, उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे उट्रेस मैगिस वेलेट कॉम्प्रिट। इसके अलावा एक्सप्रेशन यूनिस एस्ट एक्सक्लूजन अल्टेरियस। तीसरा, कंस्ट्रक्शन कंटेम्पोरानिया एक्सप्रेसियो एस्टेब्लिश फोर्टिसिमा इन लैगी। ये अगर आप तीनों लैटिन मैक्सिम के मीनिंग इंग्लिश में, डेफिनेशंस इनकी और इनके जो भी चीज़ आंसर में तैयार हो सकती है, जैसे इनके बेनिफिट्स, इनके यूजेस, इनके एजम्पशंस, इनके ऑब्जेक्टिव, ये सब अगर आप कवर कर लेंगे ना तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट कैनन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन द जुडिशरी अडॉप्ट वाइल इंटरप्रिटेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो किन कैनन्स का इस्तेमाल कर कर जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंटरप्रिटेशन इज सेट टू बी प्रोसीड बाय विच द कोर्ट सीक टू असर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन। तो इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो उसको प्रोसीड कैसे करती है कोर्ट, सीक टू असर्टेन द ट्रू मीनिंग, ताकि एक लेजिस्लेशन जो एक स्टैट्यूट है, जो आपका लॉ है, उसका एक करेक्ट मीनिंग निकाला जा सके। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन की जरूरत इसलिए भी होती है कि लॉ मेकर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ बनाया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, उस व्यू पॉइंट को जो समय की सोसाइटी फेस कर रही थी, सफ़र कर रही थी, जिस तरह की परिस्थितियों के लिए वो लॉ बनाया गया था, लॉ मेकर का क्या इंटेंशन था, उसके लिए इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक्सप्लेन विद द डिसाइडेड केस में कुछ केस लॉज की सहायता से इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। अलग अलग एक्सटर्नल एड जो है कंस्ट्रक्शन की वो क्या है, इनको मेंशन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट आर द इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के इंटरनल एड्स क्या क्या हैं। ऊपर वाला एक्सटर्नल था, ये इंटरनल है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस। इसे इंटरप्रिटेशन के एड्स कैसे, जैसे टाइटल,
प्रेम्बल, मार्जिनल नोट, शेड्यूल्स, ये अलग अलग इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे इनको। तो और आंसर जो है ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेरे पास अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर मैं आपको दे रहा हूँ ये। अगर आप चाहें तो मुझसे भी परचेज कर सकते हैं और चाहे तो खुद भी आंसर तैयार कर सकते हैं, पर आपको आंसर अच्छे से तैयार करना है। मैं फिर हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मानसी और यूनिक जैसी किताबों पर भरोसा करना छोड़ दें, उनके आंसर ठीक नहीं होते। उनके आंसर लिखेंगे एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आपकी बैक आ जाएगी, आप फेल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए फेल होने से बचने के लिए अच्छा है कि आप इनके बढ़िया से आंसर तैयार करें। अब आंसर्स का तरीका क्या है, अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कहेंगे मेरा असाइनमेंट ले लो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे असाइनमेंट लो, आपके टीचर्स ने लेक्चर नोट्स लिखवाए होंगे, उसमें से आंसर तैयार कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, आप वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, आपके पास इतना समय नहीं होता, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब से तो खैर आपको हिंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो आप गूगल सर्च करें। गूगल में बहुत सारे लीगल ब्लॉग्स होते हैं, तो लीगल ब्लॉग्स में आपको डेफिनेटली यही क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएंगे, और वहाँ से आप आंसर बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप उस आंसर्स को अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्ट कर लेना, तो आंसर्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो अच्छे आंसर तैयार करेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड क्या है। क्वेश्चन टोटल हम 5 कवर कर चुके हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस के, और वही 18 क्वेश्चन के आसपास होने वाले हैं, 17-18 क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस का वीडियो, जिसमें हम पिछले स्लाइड तक 5 जो है क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। 70% मार्क्स की जो गारंटी है वो मेरी, कि एग्ज़ाम में जो है 70% पेपर इसी में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टेटस। जो टैक्सिंग स्टेटस है, किसी भी चीज़ का जो टैक्स लगाने के लिए लीगल प्रिंसिपल लॉज बनाए जाते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन, सोशल चेंज थ्रू द लेजिस्लेशन। तो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन क्या है, सोशल चेंज कैसे लाया जाता है लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन व्हाट इज द रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टेटस। तो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टेटस क्या है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन विद द हेड ऑफ डिसाइडेड केसेस, विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस, डिसाइड केस के हेल्प से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा पीनल स्टेटस मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड। पीनल स्टेटस वो होते हैं जो सजा देने के काम आते हैं, तो इनको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। एक्सप्लेन करें सेट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, डिसाइडेड केसेस के सहायता से इसको समझाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा एक्सप्लेन द वेरियस मैक्सिम ऑफ द स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन। अलग अलग जो स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन के जो मैक्सिम्स हैं उनको समझाना है। जैसे एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ नोसिटर सोसिस। नोसिटर सोसिस एक लैटिन मैक्सिम है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ एजुडेसम जेनरिस, एजुडेसम जेनरिस जो है वो भी एक लैटिन मैक्सिम, इसको एक्सप्लेन करना है। और रूल ऑफ रेंडुलो सिंगुला सिंगुलिस, रेंडुलो सिंगुला सिंगुलिस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और हर बार क्वेश्चन ये नॉर्मली आता है एग्जाम में, तो आप अच्छी तरह से इनको तैयार कर लें। इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, बाकी और भी क्वेश्चन है, टोटल वही 17-18 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप 70% मार्क्स की गारंटी मुझसे ले सकते हैं, और आज ये ईजिली आपके एग्जाम में 70% मार्क्स आ भी जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि सर आंसर आंसर आप खुद तैयार करो, बढ़िया तरीके से आंसर तैयार करो। किसी मानसी यूनिक जैसे बुक का सहारा ना लेके किसी राइटर की बुक ले सकते हो, कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक ला सकते हो, कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के आंसर तैयार कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे भी ना आंसर तो अच्छे होते हैं, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं होते ना, उतना छोटे छोटे पॉइंट लिखने से थोड़ा मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छे अच्छे आंसर तैयार करो, बड़े बड़े आंसर तैयार करो, और पेपर की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कितनी सीटें भरनी, वो सब मैं आपको एक अलग वीडियो बना के समझा दूंगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कवर कर लिए थे। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस सब्जेक्ट आज आपके लिए कवर कर रहा है, ये BA-LLB 7 सेमेस्टर और LLB 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्रिटिकली इवेल्युएट द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है आपको मीनिंग के साथ। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द प्रिजम्पशन इन द फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस की फील्ड में प्रिजम्पशंस का क्या रोल है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इज नोन एज द सेफर रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन का जो रूल है वो एक सेफर रूल है, क्यों है, इसका रीजन देना है आपको, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल है
वो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी मैं देता हूँ, आप चाहें तो मुझसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। आप मुझे कॉल से ज़्यादा एक व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, डेफिनेटली मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा और जल्दी ही जवाब देने की कोशिश करूँगा जैसे ही मैं फ्री होऊंगा। तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अभी हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम तक मैं 1 हफ्ते में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। इसके अलावा मुझसे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। अगर आप रिकॉर्ड लेक्चर ले लेते हैं, असाइनमेंट्स की पीडीएफ ले लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एक तरह से तैयारी हो गई, ऑनलाइन लाइव क्लासेस जैसी तैयारी हो गई आपकी। तो मेरे लाइव लेक्चर्स ही हैं, और लाइव लेक्चर्स की सहायता से भी आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, ये सब्जेक्ट आप कवर कर रहा है आपके लिए बी एल एल बी 7 सेमेस्टर के बच्चों के लिए और एल बी 6 सेमेस्टर के लिए 2024 दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ लीडिंग केस। लीडिंग केस के हेल्प से हमें बताना है रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट वन इलस्ट्रेशन। एक इलस्ट्रेशन कम से कम बताकर इस रूल को आपको एक्सप्लेन करना है, मिसचीफ रूल। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कवर किया था और यहाँ पे भी कलरेबल लेजिस्लेशन को कवर करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है, विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। डिसाइडेड केसेस से आपको गोल्डन रूल को एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल हमारे 18 क्वेश्चन हो गए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस के। अगर आप ये 18 क्वेश्चन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो 70% मार्क्स गारंटेड है, एग्जाम में आपके आ सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर्स बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आपको समझ में आया मेरा कॉन्सेप्ट, स्पेशली क्या है जो हमारे वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको अगर समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिख के बताएं वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। साथ में एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। आपने इस वीडियो को अपने सारे एजुकेशनल ग्रुप में वायरल किया कि नहीं किया, तो प्लीज़ यार वायरल कर दो। बहुत कम सब्सक्राइब है, थोड़ा से और बढ़ जाने चाहिए। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है, बी एल एल बी 7 सेमेस्टर, एल बी 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज का वीडियो था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें मेरे बेल आइकन को, ताकि आपको तुरंत नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पेज है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली, वहाँ पर भी मुझे लाइक कर सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, मेरी फेसबुक आईडी भी है। तो बी एल एल बी और एल एल बी ऑल सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड ईजी लैंग्वेज। ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है। आप देखेंगे तो किसी बुक की कॉपी नहीं मिलेगी आपको, किसी गूगल से कॉपी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी नोट्स दे रहे हैं, बच्चे मुझे बताते हैं कि सर गूगल से कॉपी कर रखा है, पेस्ट कर रखा है और वही नोट्स हमें दे दिए है। तो मैं ऐसे कोई भी नोट्स आपको नहीं दे रहा हूँ, ये वो नोट्स हैं जो मैंने खुद पढ़ते हुए अपने टाइम पे तैयार किए थे, आज आपको मैं वो नोट्स दे रहा हूँ। तो वीडियो लेक्चर जो है वही मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो मेरे ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है एक एक क्वेश्चन के सब्जेक्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ कांटेक्ट करें अगर आपको ऐसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको इस वीडियो के क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। इसके साथ ही मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, karal29.mukesh@gmail.com। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मुझे कमेंट लेके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितने इन्फॉर्मेशनल और कितने फ़ायदा आपको वीडियो से मिल पा रहा है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप चाहते होंगे कि मैं इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।